बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग वंस अगेन एक रिसर्च रिपोर्ट किस तरह से लिखते हैं वो लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। हमने यूनिट नंबर 6 में एक रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है। बिफोर राइटिंग दैट रिसर्च रिपोर्ट आई वांट यू टू हैव अ लुक एट दिस वीडियो। आप ये वीडियो पहले देख लें, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, उसी तरीके से फिर मैं आपको क्वेश्चंस समझा दूंगी कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को आपने एड्रेस करना है, कितने पैराग्राफ्स का लिखना है और हर पैराग्राफ में किस तरह से आपने जो है वो मटेरियल लेके आना है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है।
plants, separated, filtered and disinfected, and tested and tested and tested. It's now clean, treated water, ready to continue on its journey through the urban water cycle. The process is complete, but the work is never done here at Unity Water. We all use water, and we all make sewage every day. Run your tap, flush your toilet, clean your dishes, have a bath. When you're done, the process starts again. And our team at Unity Water will be there to protect you and the environment. स्टूडेंट्स, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा जिसमें आपको ये अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की कि ये जो रोज़ाना का सीवरेज है ये कहाँ जाता है, कैसे ट्रैवल करता है और फिर कैसे ये बड़े प्लांट्स की तरफ जाता है जहाँ पे उनको प्योरीफाई किया जाता है उस वाटर को, फिर दोबारा से एक्सक्यूज़ मी उस वाटर साइकिल का हिस्सा बनाया जाता है जो कि हमारी ज़मीन पर चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो पानी यूज़ करते हैं वही दोबारा से वो साइकिल होकर ही दोबारा फिर हमारे पास आता है। सो किसी भी शहर को जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कोई सिटी बनाई जाती है, तो वहाँ पे प्लान किया जाता है सबसे पहले सीवरेज का सिस्टम कि वो पानी किस तरह से यूज़ होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ पे जाके जो है इसको प्योरीफाई किया जाएगा, फिर दोबारा से प्योरीफाई होने के बाद ये जो है वाटर साइकिल का हिस्सा बनाया जाएगा, किसी दरिया में बहा दिया जाएगा, समंदर की तरफ जाएगा और फिर वहाँ से दोबारा से क्लाउड्स बन के और फिर बारिश बन के दोबारा से हमारे पास आएगा। सो योर एक्टिविटी इज़ राइट अ रिसर्च रिपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स की आपने एक रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है। रिसर्च रिपोर्ट लिखने के लिए आपके पास डाटा का होना बहुत ज़रूरी है, आपने रिसर्च करनी है वो भी ज़रूरी है। अबाउट द सीवरेज सिस्टम ऑफ योर एरिया, आपके एरिया में जो सीवरेज सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। मैंने ये दिखाया, ये तो सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा था ये तो इंग्लैंड का है, लेकिन आपके शहर में किस तरह से काम करता है, क्या आपने कभी देखा है कि ये नालियाँ जो जा रही हैं ये कहाँ जा रही हैं, फिर ये कहाँ पे कनेक्ट होती है, फिर ये पानी किस तरफ चला जाता है। सो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू रिसर्च इट। अब आपने पॉइंट्स कौन से फोकस करने हैं। व्हाट इज़ सीवरेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले आपने इंटरनेट पे आपने लिखना है सीवरेज सिस्टम क्या है, फिर उसके बाद आपने वहाँ से मटेरियल कलेक्ट करना है। जो कुछ आपको समझ में आ रहा है वो आपने अपने पास रखना है, ठीक है। ये पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है। अगर आपको कंप्यूटर पे काम करने का एक्सपीरियंस है तो फिर तो आप एक डॉक्यूमेंट अपना फ़ोल्डर बना के उसमें ये सारा सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आप वहाँ पे नहीं कर सकते, तो आप पेन और कॉपी का इस्तेमाल करके भी ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं अपने पास। वो मटेरियल पहले अपने पास रखेंगे क्योंकि पहला पैराग्राफ आपने कंपोज करना है, उसमें आपने सीवरेज सिस्टम को डिफ़ाइन करना है। क्या होता है किसी शहर में, किस तरह से काम करता है, आपने क्या देखा है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी आपने कहीं से कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने का बेस्ट सोर्स आपके पास इंटरनेट है, ठीक है। वहाँ से आपने कलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने अपने पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस और उसमें यूनिटी आप ले आए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, हाउ डज़ पुअर सीवरेज सिस्टम इफ़ेक्ट द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। फिर आपने देखा कि सीवरेज सिस्टम का पूरा प्रोसेस किस तरह से काम करता है, कैसे डाला जाता है, पूरे शहर में बिछाया जाता है, कहीं पे इंडोर होता है, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत आउटडोर आपको नज़र भी आ जाएगा, ड्रेन्स नालियाँ आपको नज़र भी आएंगी। कहीं ऐसा होता है सब कुछ इंडोर होता है, नीचे की तरफ होता है, आपको नालियाँ नज़र नहीं आएंगी, कवर्ड होती। उसके बाद फिर वो अगर पुअर सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम सही नहीं है, तो वो आपकी हेल्थ को, किसी कम्युनिटी की हेल्थ को किस तरह से मुतासर करेगा। इवन डॉक्यूमेंट्री जो थी अभी जो आपने क्लिप देखा, इसमें भी
कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने का साफ़ पानी नहीं है, वही पानी मिक्स होके आ रहा होता है नलकों में। और इसके अलावा टॉयलेट्स का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और वो पानी कहाँ जा रहा होता है, क्या उसको प्रॉपर एक चैनलाइज करने के लिए क्या कोई सिस्टम है, और अगर नहीं है तो फिर लोगों में क्या बीमारियां हो रही हैं, क्या किस तरह से उनकी सेहत मुतासिर हो रही है, ये एक रिसर्च है। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे अगर जिस एरिया में नहीं है किस तरह से हो रहा है, अगर नहीं है तो कैसे नहीं है, आपको कैसे पता चला, आपने क्या देखा कि आप जिससे की वजह से आप कह रहे हैं कि पुअर सीवरेज सिस्टम है। फिर उसके बाद आपने चलो बता दिया कि भाई क्योंकि यहाँ पे ड्रेन्स बंद हो रही है, पानी ड्रेन्स का बाहर निकल रहा है, गलियों में आ रहा है, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हो रहे हैं तो फिर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, किस तरह से पड़ रहे हैं, क्या बीमारियाँ उनमें हो रही हैं। ठीक है, ये सारा फिर आपने बताना है। उसके बाद हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर और बैड सीवरेज सिस्टम इन योर एरिया। पुअर सीवरेज सिस्टम है या बैड सीवरेज सिस्टम है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसकी ड्यूटी है, किसकी जिम्मेदारी है, किसका ये काम है और वो अपना काम प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करना। ऑफ कोर्स जब भी कोई सिस्टम जो है वो बिगाड़ की तरफ जाता है तो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। कम्युनिटी वाले हैं कि वो कचरा नालियों में फेंक देते हैं, सफाई नहीं करते, या वहाँ के जो है वो म्यूनसिपल वाले ज़िम्मेदार हैं कि वो कचरा नहीं उठाते हैं, जिसकी वजह से कचरा वहीं पे पड़ा रहता है और वो नालियों में चला जाता है, या फिर वो नालियों की सफाई नहीं करते, या नालियाँ अगर बंद हैं क्यों बंद हैं, और अगर बच्चे खेल रहे हैं तो कौन ज़िम्मेदार है। ठीक है, हर किसी का एक रोल है, हर इंसान का, उस कम्युनिटी के हर बंदे का एक रोल है। क्या हर कोई अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट का क्या काम है, क्या गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो आपने ये लिखना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। कैन द होल कम्युनिटी वर्क टुगेदर टू कीप द एरिया क्लीन। क्या अगर आपकी पूरी कम्युनिटी इस बात का जो है वो फैसला कर ले कि हम सब ने मिल के काम करना है और अपने एरिया को क्लीन करना है, तो क्या आप क्या समझते हैं कि क्या उनकी इस तरह से कोई फ़ैसला करने से, एक्शंस ले लेने से, कोई कमेटी तरतीब देने से, फिर वो कमेटी अगर काम करती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कम्युनिटी जो है वो साफ़ सुथरी हो और वहाँ के लोग फिर बीमार ना पड़े। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू एड्रेस दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर्स, और फिर आपने उसी तरीके से माइंड मैप बनाना है और ये 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। ठीक है। फिर सॉल्यूशंस और मेजर्स टू इम्प्रूव द सीवरेज सिस्टम इन योर एरिया। ठीक है, अगर वो कर सकते हैं तो फिर ठीक है, इस तरीके से अगर वो करें तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या सॉल्यूशंस, आप क्या मेजर्स सजेस्ट करते हैं कि आपके इलाके में सीवरेज सिस्टम किस तरह से बेहतर हो सकता है। क्या उनको कवर कर दिया जाए, ड्रेन्स को कवर कर दिया जाए तो ही वो जो है वो अंडरग्राउंड होके चला जाएगा, और अगर उनको कवर कर दिया जाए तो फिर पानी जो है बारिश का, अगर पानी आपकी गलियों में आ जाता है, ठहर जाता है, और नालियाँ अगर बंद होती हैं तो वो वाला पानी, क्या उसका कोई सिस्टम है, क्या उसका कोई इलाज है आपके पास, उसके लिए कोई सजेशन है कि आप ये समझते हैं कि इस तरह से होना चाहिए इसको, कि अगर बाहर से कोई रोड धुलाई करता है या घर का जो है वो अपने गेट के सामने अगर वॉश करता है, वो पानी फिर कहाँ जाएगा, ड्रेन्स अगर बंद होंगी, अगर वही पानी है तो फिर उनके जो सीवरेज सिस्टम के उनके लिए जो होल्स बनाए जाते हैं, क्या उनके कवर्स हैं, नहीं हैं, अगर उनके कवर्स हों तो उनका ख्याल रखने वाला कौन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। आपके ख्याल में सॉल्यूशंस मेजर्स टू इम्प्रूव सीवरेज सिस्टम क्या होना चाहिए, आप क्या सॉल्यूशंस देते हैं। आप लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट से पहले एक पैराग्राफ में वो सॉल्यूशंस दे दे कि अगर इस तरह से हो, या गवर्नमेंट ये करे, या हमारे इलाके के लोग ये काम करें, या हम में से हर एक इस तरह से काम करे, हो सकता है आपके पास इसका बेस्ट सोल्यूशन हो जो कि आज तक किसी ने ना सोचा हो, और आप अपना सोल्यूशन दे के उसी तरीके से लोगों को काम करने पे मजबूर हो जाए। हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसी तरीके से एक प्लान बना ले और वो एक बेस्ट प्लान बन जाए, जिसकी वजह से क्या हो, फिर हमारे कम्युनिटी में एक चेंज आ जाए, हमारे मुल्क में एक चेंज आ जाए, गंदगी ना हो, गलासत ना हो, बीमारियां ना हो।
ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आपने इसी तरीके से इसको प्लान करना है, एड्रेस करना है, 1 बाय 1 पैराग्राफ में लेके आना है और लास्ट में आके आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ दे देना है जिसमें आप ये समझते हैं हर एक ये सीवरेज सिस्टम है, ये लोग ज़िम्मेदार हैं, ये इसका हल है और इस तरीके से आपने जो है वो अपना पूरा जो रिसर्च है उसको एंड कर दिया और आपके पास एक बेस्ट रिसर्च रिपोर्ट बन गई। ठीक है। और आपने इसके लिए इंटरव्यूज़ भी ऑफ कोर्स करने हैं, आपने जाके पूछना है अच्छा कम्युनिटी वाले हैं, कौन है कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी में ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए हमारी कम्युनिटी में ज़िम्मेदार लोग कौन हैं। अगर हैं तो आप जाके उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो क्या कहते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक रिसर्च रिपोर्ट है, इस पे आपने डाटा कलेक्ट करना है, आपने ख़ुद जाके मिलना है या अगर आप नहीं जा सकते आप किसी और के थ्रू अपने क्वेश्चंस भिजवा सकते हैं, वो आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर करते हैं तो आपके पास डाटा आ जाएगा। डाटा जब आपके पास आ गया फिर आपने उसको कंपोज करना है। ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं आप किसी ऐसे शहर को दुनिया के जो कि बहुत तरक्की याफ्ता है वहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है उसको और अपने इलाके के सीवरेज सिस्टम को देख के उस पर रिसर्च करें, अच्छा उनके ये जो मसाइल हैं उनका हल वो क्या निकाल रहे हैं तो हम भी इसी तरीके से कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये वाले मेजर्स भी आप दे सकते हैं। ठीक है। एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट आप बनाएंगे, उसको कंपाइल करेंगे, सो दैट विल बी अ बेस्ट रिसर्च रिपोर्ट। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया, आपने उसी तरीके से एक रिसर्च रिपोर्ट कंपाइल करनी है और अपनी नोटबुक्स में अपने पास रखनी है। हो सकता है कल को एग्ज़ाम में आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए और अगर एग्ज़ाम में नहीं आता तो एटलीस्ट आपकी कम्युनिटी में एक चेंज आ जाएगा जो कि आपके एजुकेशन का मकसद ही यही है, आप एक पॉजिटिव चेंज लाने का सोच सकें, अपने इलाके के लोगों को अपनी तालीम से आप कोई फ़ायदा दे सकें। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।